कड़क फैसला, भयंकर बदलाव। टीम इंडिया की नई प्लेइंग है तैयार और किस तरीके से इंग्लैंड को हम दे देंगे पलटवार और सेमीफाइनल में करेंगे उनका पलड़ा बाहर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। आप सभी को पता होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो है वो आज सेकंड सेमीफाइनल खेला जाना है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। अब ऐसे तौर पर पहले सेमीफाइनल में आपने देखा होगा कि भाई फिनलैंड ने जो है वो तबाही सी मचा के रख दी और जिस साउथ अफ्रीका टीम ने 169 रन बनाए और वो सोच रही थी कि भाई ये थोड़े बहुत तो फाइटिंग नॉक तो रन तो होंगे ही, लेकिन जिस तरीके से फिनलैंड अपना मनसा साफ कर आए थे और एक तरफा उन्होंने जो है वो रौंदा है, एक तरफा जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका को जो है वो रौंदा है और वर्ल्ड कप से बाहर किया है। आई होप कि हमारे लिए भी कोई ऐसा एक बैट्समैन जो है वो आए और इस तरीके से जो है वो तबाही मचाए। भाई 33 नहीं 40-45 गेंदों पर भी 50 गेंदों पर भी अगर कोई बल्लेबाज शतक लगाए और टीम इंडिया जो है वो वहां से डोमिनेट करे, हमारे लिए इतना बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इससे पहले हमें जो है वो एक कड़क जो है प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड के सामने जाना होगा, क्योंकि इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में काफी बेहतर खेली है। सुपर 8 में मैं आपको बताऊं इंग्लैंड तीनों के तीनों मुकाबले जीती है अपने, और इंग्लैंड जो है वो इस वर्ल्ड कप में काफी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए आई है। अब इससे पहले उनके जो है वो वाइस कप्तान सैम करन ने हम सभी को डराया भी है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में जिस तरीके से 2022 में हमने भारत को हराया था, एक भी विकेट नहीं गिरने दिया था, आई होप कि हम उसी तरीके की पारी खेलते हुए नजर आएंगे, उसी तरीके का क्रिकेट खेलेंगे और एक बार फिर से हम मुंबई के क्राउड को इस बार साउंड कराएंगे, इंडिया में आकर इंडिया को जो है वो शांत करके जाएंगे। इस तरीके की कुछ जो है वो इंग्लैंड की तरफ से बयानात सुनते हुए नजर आए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस इंग्लैंड को हो क्या गया है, इंग्लैंड वाले इतने ज्यादा जो है वो ग्रुप शब्द का इस्तेमाल हमारे शब्द खिलाफ करते नहीं है, लेकिन इस समय जो चीजें चल रही हैं कि भाई भारत के सामने कोई भी आ रहा है, कोई भी बोल के चला जा रहा है, जिस तरीके से मोहम्मद आमिर जो है वो पाकिस्तान से भोग रहा है, तो भाई चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक कड़क प्लेइंग 11 के साथ और एक बड़े बदलाव के साथ टीम इंडिया जो है वो वानखेड़े में आज उतरने वाली है। क्या है वो बड़ा बदलाव और किस तरीके से टीम आपको दिखने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ, चलिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी हुई और भी नॉलेजेबल वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लाता रहूं। छोटे से सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है फॉर क्रिएटिंग मोर वीडियो लाइक दिस। मैं आपको बताऊं, अगर आप देखोगे तो टीम इंडिया जो है वो इस वर्ल्ड कप में कुछ ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कहोगे कि बहुत ही बेहतर परफॉर्म करते हुए आई है या फिर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करते हुए आई है। हमारी जो एवरेज है वो, हमारी जो प्लेइंग है वो एवरेज रही हुई है। एवरेज क्यों? क्योंकि आपने वर्ल्ड कप से पहले बायलैटरल सीरीज देखी होगी जहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने चीजें को रौंदा, हमने जो है वो तहस नहस चीजें रख करके रख दी है। उस तरीके का क्रिकेट तो हम यहां पर नहीं खेल पाए हैं और इस वजह से जो है वो ये इंग्लैंड बोलती हुई नजर आई। अगर उस तरीके से हम यहां पर खेलते हुए नजर आते तो शायद इनकी भी बोलती नजर नहीं आती। लेकिन मैं आपको बता दूं इंग्लैंड हमारे लिए एक ग्रेट लेवलर है। अगर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका को भी न्यूजीलैंड ने कब हरा दिया ये साउथ अफ्रीका को पता भी नहीं चला होगा। मैच के पहले तकरीबन 75 to 80% लोग साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहे थे और कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका फाइनल में जाएगी, न्यूजीलैंड को कोई पूछ भी नहीं रहा था। उसी तरीके से अगर हम एज ए इंडियन फैंस हम तो चाहेंगे इंडिया जीते ही, लेकिन आपको एक तरफा चीजें जो है वो नहीं देखनी होगी और आपको इस तैयारी से जाना होगा कि जो चीजें साउथ अफ्रीका के साथ हुई वो चीजें हमारे साथ ना हो। अगर आप देखोगे तो हमारे लिए प्लेइंग 11 में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं या फिर क्या चेंजेस होंगे भी या फिर नहीं। सबसे पहले चेंजेस क्या हो सकते हैं कि प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती के दो खिलाड़ियों के अभी भी रियल परफॉर्मेंस नहीं आई है जिस तरीके से हम इन दोनों खिलाड़ियों को जानते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताऊं कि सेमीफाइनल के मुकाबले में कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं होगा और अक्सर हम ऐसा देखते भी हैं कि भाई सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में आप अचानक से प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं करते हो। जो चीजें आपकी थ्रू आउट द सीजन जो खिलाड़ी खेलते हुए आए हैं आप उन पर एक बार फिर से भरोसा दिखाते हो और आप उनके तरफ जाते हो। अगर आप देखोगे संजू सैमसन जिस तरीके से उन्होंने वेस्टइंडीज को हराया, अगर उनको मौका नहीं मिलता तो वो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते। हालांकि वो फ्लॉप होते हुए आ रहे थे, वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते हुए आ रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप में खेले गए 3 मैचों में उन्होंने प्रभावित किया और तीसरे मैच में इंडिया को जिताया भी, एक अनबिलीवेबल सा मैच। अब ऐसे तौर पर मैनेजमेंट का यह मानना है कि एक कड़क जो है वो फैसला लिया गया है और बिना बदलाव के साथ टीम इंडिया जो है वो जाती हुई आपको नजर आएगी, बिना किसी चेंजेस के साथ जो है वो टीम इंडिया आपको इंग्लैंड के सामने खेलते हुए नजर आएगी। और मेरे अगर मैं अपनी बातें कहूं तो ये चीजें बखूबी सही भी है कि बिना किसी बदलाव के साथ टीम इंडिया को जाना चाहिए और किसी भी चेंजेस के साथ जो है वो इंग्लैंड के सामने उतरना चाहिए। जो चीजें ऑन फील्ड होनी होती है वो हो जाती हैं और हम सभी को पता है कि अभिषेक शर्मा किस लेवल के खिलाड़ी हैं, वरुण चक्रवर्ती किस लेवल के खिलाड़ी हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को अगर दिन रहा तो बल्लेबाजी से अभिषेक और गेंदबाजी से वरुण अकेले ही जो जिता देंगे और ये सभी को पता है। और इवन इंग्लैंड के खिलाफ मैं बता दूं कि वरुण चक्रवर्ती का जो है वो आंकड़ा काफी बेहतर है, तकरीबन 7-8 मैचों में इन्होंने 15 विकेट लिए हैं और काफी बेहतर जो है वो इनका एवरेज है इंग्लैंड के सामने। इस वजह इनको तो टीम इंडिया ड्रॉप नहीं करने जा रही है। एक बड़ा फैसला लिया गया है कि टीम इंडिया इंग्लैंड के सामने बिल्कुल भी बदलाव नहीं करने वाली है और सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपको दिखी।